है और मैं डुअस्तर आदिवासी स्टूडेंट्स फोरम का कन्वीनर हूँ। और आज का प्रेस मीट हम लोग बहुत सारा जॉइंट फोरम मतलब कि बहुत सारा संगठन मिल के ये प्रेस मीट कर रहे हैं। तो मैं एक बार सबको आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ हमारे साथ हैं शिखा मिंज, आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, हेमंत कुजूर, उरांव समाज समन्वय समिति से हैं। मैं डॉक्टर जयप्रफुल्ल लकड़ा, अखिल भारतीय आदिवासी मुक्ति मोर्चा का। जेरल्डिना है, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन। रोशन एक्का, नॉर्थ बंगाल ट्राइबल यूथ एसोसिएशन। हमारे साथ हैं चंदन लोहार, आदिवासी ग्राम सभा से। और फिर राज चिकबड़ाइक, अखिल भारतीय आदिवासी मुक्ति मोर्चा से। और आज का हम लोग का प्रेस मीट करने का ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है, विशेष करके वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर। और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो यहाँ का जो कंपलसरी लैंग्वेज हुआ करता था हिंदी और संताली, उस भाषा को हटा दिया गया है और उसमें बांग्ला भाषा को लगाया गया है। तो इससे क्या हो रहा है, और वो भी कंपलसरी कर दिया गया है, जो कि 300 नंबर का है। और उसको जब तक पास करने 30% पाएगा उसके बाद ही आप मतलब नेक्स्ट लेवल में आप क्वालिफाई करोगे। तो क्वालिफाई करने वाले जो ये लगा दिया गया है, उससे क्या होगा कि हमारे जो डुअर्स में अधिकतर बच्चे आदिवासी जो हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको उनके लिए एक तो बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चा हमेशा हिंदी पढ़ा है या फिर संताली पढ़ा है, वो बच्चा के लिए बहुत कठिन हो जाएगा ये क्वालिफाइंग परीक्षा को पास करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इस प्रकार से हम लोग को एक जो बराबरी का जो मौका मिलना चाहिए रोज़गार पाने के लिए, उससे हम लोग को वंचित किया जा रहा है। और इससे हम लोग बहुत दुखी है और हम लोग को बहुत चोट पहुंचा है। और हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द सरकार इसको रद्द करे, जल्द से जल्द इसको रद्द करे, इसको हटाए और नया नोटिफिकेशन लेके आए, जिसमें यहाँ के बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको हिंदी का ऑप्शन मिले और साथ में संथाली भाषा का भी ऑप्शन मिले। इसको लेके आप लोग कहीं पर कोई मतलब लेटर वगैरह कुछ दिए हैं प्रशासनिक स्तर पे जाके बात किए हैं? ये जो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया था 2023 में आया था नोटिफिकेशन। इसी मार्च अप्रैल महीना में 2023 में आया था। उस समय हम लोग एसडीओ ऑफिस, माल का एसडीओ ऑफिस और जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार का विभिन्न सरकारी दफ्तर में इसका लेके हम लोग ऑलरेडी डेपुटेशन सब दे चुके हैं। उसके बावजूद फिर से 2 साल के बाद फिर 2025 में इस प्रकार का नोटिफिकेशन लेके आ रहा है सरकार, और जबरदस्ती करके हमारे ऊपर बांग्ला भाषा थोपा जा रहा है। यहाँ पर बांग्ला भाषा है, लेकिन जो अन्य भाषा में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, संथाली भाषा हो गया और हिंदी भाषा हो गया, उस भाषा में जो यहाँ पर स्कूल्स कॉलेजेस है, हम लोग देख रहे हैं कि बानारहाट में कार्तिक उरांव कॉलेज है और साथ में यहीं पर बिरसा मुंडा कॉलेज नक्सलबाड़ी में है, नक्सलबाड़ी बिरसा मुंडा कॉलेज, और बहुत सारे विभिन्न जगह हिंदी स्कूल्स है। इन सब बच्चों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमको रोजगार से बेदखल करने का एक प्रयास है। और इसको लेके हम लोग ये 2023 मई को हम लोग एक बहुत बड़ा डेपुटेशन भी माल बाजार के सब डिविजनल ऑफिस में करने वाले हैं। और उसके लेके हम लोग जितने भी और 26 मई को माल बाजार के एसडीओ ऑफिस में हम लोग डेपुटेशन करने वाले हैं। और आपका न्यूज़ चैनल का माध्यम से हम लोग सबको आह्वान, पूरा डुअर्स के जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, सबको आह्वान करते हैं कि हम लोग का सहयोग करें, ताकि हम लोग एक साथ एक मजबूत होके जो युवाओं का जो पीड़ा है, जो छात्रों का जो पीड़ा है, जो लोग हिंदी स्कूल्स कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर अन्य भाषा में जो पढ़ते हैं या फिर सादरी स्कूल सादरी मीडियम कॉलेज में पढ़ रहे, सादरी बात कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को भी किस प्रकार से हम लोग वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एक अवसर बना सके और उस जगह पहुंचा सके, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सबको हम लोग आह्वान जनाते कि आप लोग आइए और हम लोग को सहयोग कीजिए और ये जो मुहिम है इसको सफल बनाने में हम लोग का सहयोग कीजिए। सीएम को ये वाला चीज जो आप लोग का है डिमांड, ये बताएंगे आप लोग?
हम लोग सीएम से अपॉइंटमेंट करने के लिए भी हम लोग अलग फोरम के माध्यम से भी हम लोग एक जलपाईगुड़ी के डीएम को हम लोग चिट्ठी की है। अभी तक हम लोग को उसका जवाब नहीं, और हम लोग आशा कर रहे हैं कि ये सब मुद्दा भी उसमें हम लोग एजेंडा में लिखे। हम लोग आशा कर रहे हैं आज शाम तक हम लोग को कुछ एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले प्रशासन के द्वारा, और हम लोग को अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर हमलोग सीएम से मुलाकात करके हमारा जो पीड़ा है, हमारा दुख हम लोग ज़रूर सीएम मैडम को बताना चाहेंगे। और मुझको लगता है हाँ हमारे स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहला बात तो ये है कि हर माँ बाप का एक सपना होता है, और उसी प्रकार उसके बेटे बेटी का भी एक सपना होता है। आज के दिन में देखिए हमारे जितना भी सरकारी कॉलेज जो देखा जाएगा, जैसे भैया ने बोला हमारा बिरसा मुंडा कॉलेज, माल कॉलेज, आप सरकार के द्वारा ही हमें दिया जा रहा है हिंदी कॉलेजेस, ठीक है। एजुकेशन हम लोग को हिंदी में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और आज जब बच्चा को हम लोग छोटे से लेके बड़ा करके पढ़ा ले रहे हैं, अब जब आ रहा है उनका नौकरी करने का टाइम, उसका भविष्य संवारने का टाइम, अब तब जाके आप लोग क्या कर रहे हो, उसका सपना तोड़ दे रहे हैं। ये तो बात वही हो गया, बचपन से लेके बड़ा तक खिलाया पिलाया मोटा वोटा किया, अब जब आया आज़ादी से अपना जिंदगी जीने का, हाथ पांव काट के छोड़ दिया, बोलता है जा बेटा जी ले अपना जिंदगी। ऐसा होता है? आप लोग क्या हमारे यूथ, हमारे क्या बोलते हैं, जितने भी बच्चा लोग जो हिंदी में हैं, आप लोग क्या मजाक कर रही है? हम इनका जितना भी भाई बहन, छोटा जितना भी दादा बहन मन से कहो थन हुए, आज का डेट में हम एजुकेशन, शिक्षा कितना जरूरी है हमारे लिए। शिक्षा के बिना तो हम अपंग है, और आप लोग आज के डेट में आप लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग को गलत शिक्षा दिया जा रहा है। ये शिक्षा पाके अगर हम लोग नौकरी ही नहीं कर पाए, अपना देश का सेवा नहीं कर पाए, अपना स्टेट का सेवा नहीं कर पाए, अपना परिवार को आगे ना ले जा पाए, अपना समाज को, अपना यूथ, अपना फ्यूचर को आगे ना ले जा पाए, तो क्या फायदा है सर शिक्षा का? ये तो सरासर एकदम मजाक है। आप लोग तो एकदम बड़ा से छोटा से बच्चा को कर रहे हो। अब बच्चा क्या उम्मीद रहता है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा अच्छा नौकरी करूंगा अपना भविष्य संवारूंगा। यहाँ पे तो सरासर एक ही रास्ता दिख रहा है, बच्चा लोग पढ़ो लिखो 12th पास करो जाओ आंदोलन करो। अब क्या कोई रास्ता है? कोई रास्ता बचा है? अब आंदोलन ही करेगा बच्चा लोग, हम लोग का स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट सर्विस के जो एग्जाम्स है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हिंदी तो हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है जी। और वेस्ट बंगाल में जैसे देखा जाए तो बंगाली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्व उसी को दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए आप बिल्कुल सही बोले, महत्व दिया जाता है तो हम भी महत्व देते हैं, ऐसा नहीं कि हम महत्व नहीं देते। आज यहाँ पे सवाल है कि हमारे बच्चों को शिक्षा तो दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल में हमको बंगाली क्यों नहीं पढ़ाया इतना सालों से? हमारे एक ऑप्शनल लैंग्वेज क्यों नहीं था? आप लोग को अगर जरूरी लगता है तो हमारे सरकारी स्कूल में वो ऑप्शनल डालिए ना, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं? आप लोग ऑप्शनल नहीं डाले ना, हमें शिक्षा दिए इस चीज़ में, बंगाली में। मुझको भी आता है, बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आज जिस चीज़ में आप लोग ने हमें दिया है उसी चीज़ को हम वापस मांग रहे हैं। हम लोग को जिस चीज़ में शिक्षा दिया हम लोग को अब इसी चीज़ में हम लोग को नौकरी दीजिए। ज़रूरी है, बंगाली भी बहुत ज़रूरी है, हम लोग नहीं बोलते ज़रूरी, हम लोग भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग को हिंदी मीडियम में शिक्षा मिला गया है तो हम उसी में ना एग्ज़ाम देंगे। अगर आप इतना हार्ड जो पेपर रहता है, अगर आप लोग अचानक, हम लोग हिंदी में पढ़ा सब कुछ, अचानक आप लोग बंगाली में दे देंगे क्वेश्चन और बोलेंगे लिखो, ये तो पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। हम लोग का बच्चा कहाँ जाएगा? यही सवाल है आप लोग से। आज जामीन कर बच्चा मन क्या करे, कहाँ जाए? कोनो ऑप्शन ही ना के। तो इतने कहना चाहता हूँ। आने वाले 26 तारीख को आप लोग डेपुटेशन देने वाले हैं, तो उस वक्त अगर आप लोगों को कोई राह नहीं मिला तो आने वाले दिनों में क्या करेंगे आप? देखिए आज के समय में सभी को जानते हैं कि तराई डुवर्स में लगभग 60+ % आदिवासियों की जनसंख्या है और प्राय आदिवासी समाज के बच्चे हिंदी माध्यम से ही अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो हम सरकार आज से कुछ साल पहले आदिवासी समाज का ही आंदोलन था जिसकी वजह से क्लास 10th का एग्ज़ाम हम आदिवासी बच्चे या हिंदी भाषी के बच्चे सब हिंदी में प्रश्न पत्र मिला था। यही राज्य सरकार है जिसके द्वारा हमारे आदिवासी समाज संगठनों ने सरकार से अपना हक और अधिकार अदा किया था। अब उसको लेकर जो जिस तरह का एक व्यवहार अपनाया जा रहा है हिंदी भाषियों के साथ या विशेष करके आदिवासी समाज के साथ, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन करें कि जितने भी नौकरियां, चाहे वो ए ग्रुप के बी सी डी जी भी, जितने भी ग्रुप में नौकरी सरकार प्रोवाइड करती है उसमें हिंदी को भी
अधिकार दिया जाए, हिंदी भाषा में पढ़ने वाले बच्चे को भी उतना अधिकार दिया जाए जितना बांग्ला भाषी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। और हम लोग 26 तारीख को फिर से एसडीओ के मार्फत से हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए कई सही रास्ता निकाले ताकि हमारे बच्चे भी नौकरियों में अपना अधिकार पा सकें। एक सवाल है, जैसे आप लोग ST/SC अगर देखा जाए तो उनको ज़्यादातर सपोर्ट दिया जाता है सरकार के तरफ से, लेकिन जनरल को उतना नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो जिसके बाद अभी आप लोग जैसे बोल रहे हैं आप लोग को हिंदी और संथाली भाषा वो देने के लिए आप मांग कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ST/SC को बहुत सारे चीज़ों पर छूट मिला है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन कितना है? पूरे ST/SC को अगर देखेंगे तो पूरा नौकरियों में मात्र सिर्फ 6% का रिजर्वेशन है, जबकि यहाँ तराई डुवर्स में सबसे अधिक संख्या हमारे आदिवासियों का है और मात्र 6% क्यों? इसको 50% कर देना चाहिए, तभी जाके हमारे बच्चे बराबरी में आ सकते हैं। तो जो आम जनता अगर देखा जाए जनरल जो है तो फिर उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमारा समाज शिक्षा में जिस तरह से पिछड़ा हुआ था, आज धीरे धीरे हमारा समाज इन्हीं स्टूडेंट के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें शिक्षा में ही रोक दिया जाए, हमें अगर नौकरी का अधिकार ही नहीं दिया जाए, तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है? अगर आप जनरल लोगों को जितना, मान लीजिए हम पहले भी बोले कि मात्र हमारे लिए 6% का रिजर्वेशन है, इसे जल्द से जल्द सरकार को चिंतन करना चाहिए और 6% नहीं, हमको 50% का रिजर्वेशन हमारे क्षेत्र में, विशेष करके आदिवासी बहुल इलाका जो है, जैसे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों रिजर्व सीट्स जो ट्राइबल्स के होते हैं, उस पर कम से कम सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में लगभग हमारे रिजर्वेशन को 50% किया जाए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी नॉर्थ बंगाल में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे अधिक संख्या ट्राइबल्स का ही है। जैसे साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल को जब हम देखेंगे तो उनमें बहुत डिफरेंसेस है। साउथ बंगाल बहुत ही डेवलप कर चुका है, लेकिन उसकी अपेक्षा जब हम नॉर्थ बंगाल को देखेंगे तो उस तरह से डेवलप नहीं किया है। और जब ये नोटिफिकेशन जब जारी हुआ जिसमें बंगाली और नेपाली को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया और जो 30 मार्क्स है उसमें बंगाली और ये जो नेपाली है उसमें दे सकते हैं वो लोग, और हिंदी और उर्दू और क्या बोलते हैं संथाली इनको हटा दिया गया है। तो मेरा यही कहना है कि नॉर्थ बंगाल में जब इतने सारे स्कूल कॉलेजेस हैं और यहाँ के जितने भी ट्राइबल्स हैं सब हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं, तब फिर जब हिंदी सरकार के द्वारा हिंदी मीडियम चलाया जा रहा है, उन्हें हिंदी से शिक्षा दी जा रही है, तब फिर रोज़गार के मामले में क्यों हिंदी को हटाया जा रहा है? क्यों उन्हें रोज़गार के शुरू से उन्हें तो शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जब रोज़गार की बात आती है तब फिर वहाँ पर क्यों हिंदी मीडियम के बच्चों को वहाँ पर यानी कि उस कंपटीशन से उन्हें हटाया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो इस बार सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि नेपाली जो है जो हिल्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नेपाली में वो लोग दे सकते हैं। तो इस तरह से क्यों नहीं किया जा सकता है कि नॉर्थ बंगाल में जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये किया जाए कि वे हिंदी में दे सकते हैं? तो ये चीज़ है, ये आज बातें तो हैं। मुख्यमंत्री भी आ रही है यहाँ पे, तो आप लोग कोशिश करेंगे उनसे मिलने का, बात करने का? जी बिल्कुल। सभी को जोहार, जितने भी हम लोगों का मीडिया बंधु है उन्हीं लोगों को धन्यवाद। तो बेसिक मुद्दा यही है कि हम लोग का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है हम लोग का नॉर्थ बंगाल में, वहाँ हम लोग को हिंदी माध्यम से शिक्षा दिया जाता है, ग्रास रूट से। हिंदी माध्यम का प्राइमरी स्कूल है, कॉलेज है, हाई स्कूल्स है। हम लोग का यहाँ बिरसा मुंडा कॉलेज है, फिर बानाघाट कार्तिक उरांव कॉलेज है। अब हम लोग बंगला को ये तुच्छ नहीं कर रहे, बंगला को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि जितना भी मान्यता प्राप्त हम लोग का लैंग्वेज है, हम लोग सभी को रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग भी एज ए वेस्ट बंगाल का नागरिक होने के नाते हम लोग भी बंगला को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग को एजुकेशन ही हिंदी में दिया जा रहा है। हिंदी में है इसलिए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग का ब्यूरोक्रेसी जिस विभाग में हम लोग का जाने का बात होता है,
उसके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। वहाँ हम लोग को हिंदी पढ़ के वहाँ पर अदर लैंग्वेज में हम लोग को दिया जाता है। तो वहाँ हम लोग सरासर वहाँ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे दूसरे बच्चों के साथ। यहाँ पर 300 करके 600 मार्क्स का एक अदर लैंग्वेज में पढ़ के गया हुआ स्टूडेंट उसको कैसे कंप्लीट कर पाएगा। इससे सरासर देखा जाता है कि दूरदराज के जो विकास का है उसमें ज़्यादातर हम लोग चाय बागान के रहने वाले हैं, और चाय बागान में हम लोग का जो दैनिक मजदूरी है वहाँ पर 250 रुपये में हम लोग मजदूरी करके किसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं और कॉलेज या ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, किसी तरह से MA हम लोग कर पाते हैं। उसके बाद इस सारे लाइन में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, जो हाई ग्रेड का PSC हो गया या WPCA हो गया, उसमें हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें जाके हम लोग पिछड़ गए। इससे लगता है कि हम लोग को जो आदिवासी है, सरकार का इस तरह का नीति लगता है कि आप लोग को ब्यूरोक्रेसी में जाने का कोई दरकार नहीं, आप लोग बागान का जो इंडस्ट्री है उसी में आप लोग काम कीजिए, ऐसे हम लोग को लगता है। अगर बांग्ला को प्रायोरिटी देना है या हिंदी को मान्यता नहीं देना है तो सबसे पहले हम लोग को बांग्ला का जो हिंदी माध्यम का स्कूल या कॉलेज है उसको बंद कर दो, या फिर उसका दूसरा उसको कन्वर्ट करो, इंग्लिश में कर दो, या फिर वहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसको आप प्रायोरिटी दो। हिंदी एक गवर्नमेंट ऑफ भारत का ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, चलो ये राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है। बंगाल का भी ये ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज है, और हम लोग ऐसे नहीं कर रहे कोई अनऑथराइज लैंग्वेज का हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ये ऑथराइज लैंग्वेज ही है, जैसे हिंदी, उर्दू, संताली, ये बंगाल का ऑथराइज लैंग्वेज ही है। हम लोग कोई अननेसेसरी सादरी या फिर हम लोग दूसरा जो मान्यता प्राप्त नहीं है उस लैंग्वेज के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हिंदी बशर्ते सभी राज्यों में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का रूप में देखा जाता है, हिंदी, इंग्लिश को, और बंगाल का भी ऑफिशियल लैंग्वेज में ये आता है, बांग्ला के बाद भी हिंदी। जब हिंदी एक राष्ट्रीय का ऑफिशियल लैंग्वेज हो के उसको मान्यता प्राप्त है, तो बांग्ला के साथ में दूसरा और एक अदर लैंग्वेज को जो मान्यता प्राप्त है बांग्ला होना चाहिए, तो बांग्ला ही कर दीजिए पूरा। ये हम लोग का डिमांड है। आगामी दिन में हम लोग का जो ये डिमांड है सभी भाषा को मान्यता, हम लोग हिंदी सिर्फ नहीं, हिंदी के साथ में उर्दू, संताली और भी जो है उसको भी मान्यता मिले और हम लोग को बराबरी का मौका मिले, ये है। और आगामी दिन में ये अगर नहीं होता है तो हम लोग जितना भी ट्रेडर्स का हिंदी स्कूल को या फिर हम लोग बंद करने के लिए डिमांड करेंगे, उसको कन्वर्ट करके बांग्ला कर दीजिए या फिर इंग्लिश कर दीजिए, और इसको लेके हम लोग सारा स्टूडेंट लेके हम लोग इसको जोरदार आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ है कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ नॉट अ लैंग्वेज टेस्टिंग एग्ज़ाम। तो अभी जो नया पॉलिसी आया है उसमें बेसिकली दे आर टेस्टिंग द एबिलिटी कि पर्सन को बंगाली कितना पता है या फिर नेपाली कितना पता है। दैट शुड नॉट बी द यार्डस्टिक ना। बंगाल में अगर कोई केरला का आदमी आके IAS बन के यहाँ पर बंगाल में सर्व करता, बंगला सीखता है, तो बंगला सीखना या फिर नेपाली या कुछ भी भाषा सीखना, वाई ओनली बंगाली और नेपाली। अगर आदिवासी एरिया में काम करना है तो ही हैज़ टू लर्न सादरी ऑल्सो, कुड़ुक ऑल्सो एंड मुंडारी और संथाली भी सीखेगा। लेकिन आप घुसने से पहले आप एक बैरियर क्यों क्रिएट करेगा? तो ये चीज़ है, मतलब जो पॉलिसी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पॉलिसी वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है जो हमको वहाँ पर एंट्री बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो उसका हम लोग विरोध में है और हम लोग जोरदार इसका खंडन करते हैं। मैं आपको एक बार हमारा प्रेस रिलीज है उसको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। डुअर्स तराई आदिवासी स्टूडेंट्स फोरम strongly opposes and condemns the West Bengal Public Service Commission notification dated 24/7/2024 excluding Hindi Santali as compulsory paper in the examination. The paper will be of 300 marks and the candidates have to get 30% to qualify. This policy is exclusionary, particularly for candidates who have studied in Hindi Santali medium schools. In North Bengal, many students, particularly Adivasis, pursue their studies in Hindi medium schools. Such candidates, despite having the ability and quality, will be denied entry into WBPSC due to language barrier. We demand immediate revocation of WBPSC notification and re-notify with amendments including Hindi and Santali languages, thereby giving equal opportunity to all candidates. और ये पूरा जो जॉइंट प्रेस मीट किया वो इंक्लूड करता है आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल ट्राइबल यूथ एसोसिएशन, ऑल इंडिया आदिवासी लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स, भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद, उरांव समाज समन्वय समिति, आदिवासी ग्राम सभा, इंडिजिनस सेंटर फॉर आदिवासी राइट्स एंड डेवलपमेंट, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत।